morning students. I am Umesh Kumar Sinha from +2 High School, Gandhi, Giridih. Today I am going to discuss the chapter Deep Water that has been written by William Douglas. In fact, in this chapter he records his personal experience that happened in his life when he was a child. This is a kind of memory of his childhood. ये घटना विलियम डुगलस की है, जो राइटर हैं उनके साथ एक घटना घटी थी। और वो घटना क्या थी कि पानी में डूब जाना। पुल समझते हो ना, स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखा होगा, स्विमिंग पूल सिनेमा वगैरह में देखा होगा स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में यह विलियम डुगलस तैरने के लिए जाते थे और उनके साथ एक घटना घटी। और वो घटना क्या थी कि उन्हें पानी में फेंक दिया गया था। और अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चैप्टर में कि किस प्रकार उन्हें पानी में फेंका गया और उसके बाद क्या उनके साथ बाद में हुआ। इस चीज को हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन बच्चों, चैप्टर को जानने से पढ़ने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इस बोर्ड पे हम देखिए, आप लोग बोर्ड पर स्पष्ट नजर आ रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिखे हैं जो इस चैप्टर को समझने में आपको मदद प्रदान करेगा। इस पॉइंट्स को आप अगर समझ लें, एक एक पॉइंट को अगर डिस्कस कर देते हैं और आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आपको क्या होगा, ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पॉइंट्स को समझने के बाद आप लोग फिर टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बताएंगे, हार्ड वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हम आते हैं सबसे पहले इस चैप्टर पर। चैप्टर का नाम क्या है? डीप वाटर। हम इसको एक शॉर्ट स्टोरी नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि शॉर्ट स्टोरी है तो उतना जायज, उतना ठीक नहीं होगा। शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक पर्सनल अकाउंट है। एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस है कि वह मौत से लड़ा। वह किससे लड़ा? मौत से, और मौत पर विजय पाया। ठीक है ना? ट्रायम्फ ओवर डेथ। और इसके बाद उस व्यक्ति को भय हो जाता है, फोबिया हो जाता है। तो किससे फोबिया हो जाता है? तो पानी से। पानी से समझते हैं ना, फोबिया जिसको लोग भय करते हैं, और पानी से उसको भय हो जाता है। देखिए पॉइंट्स, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अ बॉय दैट हैपेंड इन हिज चाइल्डहुड। यानी व्यक्तिगत, पर्सनल का क्या होता है? व्यक्तिगत। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव ऑफ ए बॉय, एक बच्चे का व्यक्तिगत अनुभव जो घटित हुआ। हैपन मीन्स क्या होता है? घटित होना। ठीक है ना? तो हैपन यानी घटित हुआ इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का होता है बचपन, उसके बचपन में जो घटित हुआ। तो बच्चों, क्या घटना घटित हुई थी? हमने डिस्कस किए थे कि विलियम डुगलस को पानी में फेंक दिया गया था। He was thrown into deep water and in this chapter he records the experience। और इस चैप्टर में अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करते हैं। बचपन में एक बच्चे को पानी में फेंक दिया जाना और उसके बाद पानी से भय होना, उस बच्चे को पानी से भय होना, और बाद में उस भय से मुक्ति पाना। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में इसी बात पर हम फोकस कर रहे हैं। इस चैप्टर में इसी बात को अधिक फोकस किया गया है कि कैसे हम भय से मुक्ति पा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वी ट्राई पॉजिटिवली। अगर हम सकारात्मक ढंग से कोई भी चीज को सोचते हैं या करने का ठानते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑटोबायोग्राफिकल।
अब एक शब्द आता है, इसमें देखिए कैसे इसको डिराइव करें, ऑटो फिर बायोग्राफिकल। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल लोग समझते होंगे आत्मकथा। आत्मकथा मीन्स कहानी, कथा मीन्स कहानी, आत्म अपना, सेल्फ स्टोरी, सेल्फ स्टोरी ऑफ ए पर्सन। अगर किसी व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, वो अपने बारे में लिखता है, तो उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये स्टोरी कैसी है? ऑटोबायोग्राफिकल है। स्टोरी कैसा है? ऑटोबायोग्राफिकल है। राइटर अपने बारे में, राइटर जो लेखक है वो अपने बारे में बतला रहे हैं। तो बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं? अपने बचपन के बारे में कि कौन सी घटना घटी, वह उनको क्या चीज में इंटरेस्ट था, वह क्या क्या करते थे, और उसके बाद अंत में उन्होंने उन्हें जिस चीज का भय था, पानी से जो भय हो गया था, घटना घटने के बाद, पानी में डूबने के बाद उनको पानी से जो भय हो गया था, उससे कैसे मुक्ति पाई, इस चैप्टर में लिखा गया है। यानी वो अपने बारे में कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे हम सब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं, यानी आत्मपरक है। यह जो कहानी है कैसी है? आत्मपरक स्टोरी है। एक चैप्टर कैसा है? आत्मपरक है, यानी अपने बारे में, सेल्फ के बारे में इस चैप्टर में बतलाया गया है। ऑटोबायोग्राफिकल है। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम पॉइंट है इसमें, जिस चैप्टर के बारे में है, साइकोलॉजी ऑफ फियर। साइकोलॉजी ऑफ फियर यानी भय का मनोविज्ञान। बच्चों आप लोग साइकिल चलाते होंगे, चलाते हैं ना? स्कूल आते हैं, साइकिल से आते हैं, और बच्चे बाइक भी चलाते हैं। तो क्या आपको कभी साइकिल चलाते वक्त गिरे हैं? जरूर गिरे होंगे, जरूर गिरे होंगे। साइकिल चलाते वक्त आप जरूर गिरे होंगे। और उसके बाद क्या होता है? आपको इससे डर हो जाता होगा कि उसी स्थान पर हम गिरे थे। मान किसी आप रोड पे जा रहे हो, किसी पगडंडी पे जा रहे हो, और किसी स्थान पर आप गिर गए थे। बाद में जब साइकिल चलाकर उसी स्थान से आप क्रॉस करोगे, तो आपको लगेगा कि ही हम गिरे थे, बड़ा डर लगेगा, यानी फोबिया हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में फोबिया वर्ड भी कहा जाता है। तो भय है, साइकोलॉजी होता है भय। भय से मुक्ति पाना। पढ़ने में बहुत भय लगता है कि पता नहीं अंग्रेजी है, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। आपको लगता होगा मैथ्स है इतना डिफिकल्ट, मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ पाएंगे, लगता है ना? भय लगता है ना? तो यहां पर भय है, तो इसका भी अपना एक मनोविज्ञान होता है कि क्यों हम डरते हैं, किसी चीज से क्यों हम डरते हैं, और उससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। किसी चीज से हम क्यों डरते हैं और उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इस चैप्टर में हम पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वह है मॉरल एस्पेक्ट्स। देखिए कोई भी शॉर्ट स्टोरी है या कोई चैप्टर आप लोगों को पढ़ते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में, उसका नैतिक पहलू भी कुछ होता है। नैतिक पहलू क्या है कि हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा, तभी हम किसी भी मिशन में सफल हो सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि विलियम डगलस एक बार पानी में डूब गया, उसे भय हुआ, उसके बाद लेकिन उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह कुछ दिन के बाद बड़ा होता है तो फिर वह कहां जाता है? सीखने के लिए, तैराकी सीखने के लिए, और विभिन्न तैराकी के, और अच्छा तैराकी बन जाता है, और तैराकी के विभिन्न आयामों को, ट्विस्ट एंड टर्न्स को वह पूरी तरह से सीख लेता है। तैराकी के विभिन्न आयामों को, विभिन्न टेक्निक्स को वह पूरी तरह से सीख लेता है, और वह भय से मुक्ति पाता है। अब है मैसेज। मैसेज देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यह चैप्टर है हमें क्या मैसेज देता है। मैसेज करता है संदेश, कुछ न कुछ संदेश तो देता है, संदेश देता है कि अपने कर्तव्य के प्रति आप ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कार्य कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी अगर आप किसी कार्य को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करते हैं। ठीक है? तो बच्चों उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है नैरेटिव टेक्निक।
नेगेटिव टेक्निक भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, और इसमें आप जान लो कि इसका नेगेटिव टेक्निक क्या है कि फर्स्ट पर्सन में कहा गया है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह ऑटोबायोग्राफिकल है। स्टोरी जो है क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल, इट इज ऑटोबायोग्राफिकल, अपने बारे में है, इसलिए कह रहा कौन, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ। पूरी स्टोरी में आप जब देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, यानी राइटर खुद लिख रहा है, वह फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करके इसमें पूरे घटना को बतलाता है, वह स्वयं बतलाता है। अब बच्चों हम इस शॉर्ट स्टोरी या इस चैप्टर के कहानी को जानेंगे, थोड़ा सा कहानी पर चर्चा करेंगे, सारांश में कहानी हम बतलाएंगे कि कहानी एक्चुअली क्या है। जब हम चैप्टर को स्टार्ट में देखते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा है, वह 11 इयर्स ओल्ड रहता है, वो बच्चा 11 इयर्स ओल्ड रहता है, 11 साल का वह बच्चा होता है, और उसे तैराकी का बड़ा ही शौक होता है, तैराकी का उसे बहुत ही शौक था, वो खूब तैरना चाहता था। और ये घटना कहाँ की है, अमेरिका की है। वो बच्चा तैराकी सीखने के लिए जाता था, और जब वह छोटा था तो उसके फादर उसे मना करते थे कि देखो नहीं जाना नदी में, बहुत ही खतरनाक होता है, नदी हमेशा धोखा दे सकती है, तुम डूब सकते हो। लेकिन यह माना नहीं, यह तैरने के लिए जाता ही रहा। और एक बार क्या घटना हुई कि एक बार यह पूल में तैरने के लिए गया था, पूल में तैरने के लिए गया था, और उस समय यह 11 इयर्स ओल्ड था, यह बहुत बड़ा नहीं था, यह बच्चा था, बालक था, ही वॉज ओनली 11 इयर्स ओल्ड, सिर्फ यह 11 साल का था, यह सिर्फ 11 साल का था। जब यह तैरने के लिए गया, तो फिर एक बहुत ही मोटा तगड़ा लड़का वहां पर आया, मजबूत लड़का काफी, और इसे मजाक में क्या किया, पानी में फेंक दिया, इसे उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने के बाद यह पानी में डूबने लगा। सबसे पहले इसने हिम्मत दिखलाई, कि हमें हिम्मत से काम लेना है, तो इसने हिम्मत दिखलाई, और उसी में जैसे यहां पर पॉइंट लिखे करेज ना, ये साहस होता है, इसका अर्थ होता है, तो उसने करेज को दिखलाया, अपने साहस को दिखलाया। वह सोचा, उसने प्लान बनाया, देखिए इस पॉइंट यहां पर लिखा हुआ करेज, जो हम उसको डिस्कस किए हैं अभी थोड़ा सा, तो यह प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि हम नीचे जाएंगे और पुल का जो नीचे का जो सरफेस है उस पर जोर से झटका मारेंगे, हम ऊपर आ जाएंगे, उस पर हम जोर से झटका मारेंगे, हम ऊपर आ जाएंगे और फिर तैरकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वह नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, वह काफी हाथ पैर चला रहा था पानी में काफी हाथ पैर चला रहा था कि हम किसी तरह करके ऊपर आए। एक बार ऊपर आया, फिर वह नीचे गया, फिर ऊपर आया और नीचे गया। अपने एक्सपीरियंस को बतलाता है इस चैप्टर में कि किस प्रकार उसे लग रहा था कि उसका जो फेफड़ा है, उसका जो लंग्स है, वह बर्स्ट कर जाए, बर्स्ट आउट हो जाए, फट जाएगा। क्योंकि पानी में जब हम डूबते हैं, अंदर जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, पानी का प्रेशर पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। उसे लग रहा था कि कोई आदमी को रस्सी लाकर देता है, बस उसके सहारे पकड़ के ऊपर निकल जाते हैं। वह चिल्लाना भी चाहता था, वो अपनी मां को बुलाना चाहता था कि मुझे कोई बचाओ बचाओ, यानी वो कंप्लीट पैनिक हो गया था।
और उस एक्सपीरियंस को जो ये बतला रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छे ढंग से चैप्टर में डिस्कस किया है कि किस प्रकार वो पानी में डूबा और उस समय का जो घटना, उस समय की जो घटनाएं उसके साथ घटी, उस सारी चीज को इस चैप्टर में लिखता है राइटर। ठीक है। उसके बाद चैप्टर में जैसा हम देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसे अंत में जब वह डूबने लगा और अंत में उसने ये स्वीकार कर लिया कि अब मुझे मरना है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये तो एक कहानी है। अब देखिए क्या होता है। क्या वह डूब के मर जाता है बच्चा? नहीं, वह डूबता नहीं है, किसी ने उसे बचा लिया। अब पता नहीं, चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया है कि मुझे कौन बचाया, किसने मुझे बचाया, विलियम डुगलस को किसने बचाया, यह चैप्टर में डिस्कस किया हुआ नहीं है। अब आप लोग बच्चों सोचिए उसको किसने बचाया होगा। हो सकता है वो डूब रहा होगा, वह व्यक्ति, वह लड़का जो उसको फेंका था, वह लड़का जो उसको फेंका था पानी में, हो सकता है वही बचाया होगा। या वह लड़का जो उसको पानी में फेंका था वह चिल्लाया होगा कि बचाओ बचाओ, एक देखो बच्चा डूब रहा है, तो किसी ने आकर उसे बचा लिया होगा। उसके बाद राइटर कहते हैं कि उसकी जब नींद खुली तो वह हॉस्पिटल में था। वह काफी डरा हुआ था, काफी सहमा हुआ था, वह काफी भयभीत था, वह काफी भयभीत था। वह फोबिया से पूरी तरह से ग्रसित हो गया था। भय उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में भय पूरा समा गया था, पूरा भय समा गया था, डर के मारे, समझ रहे हैं ना, पूरा भय समा गया था उसके दिमाग में। और चिल्ला रहा था और अपनी मां को बुला रहा था। वह बच्चा अपनी मां को बुला रहा था, वह भय के कारण अपनी मां को बुला रहा था। फिर वह ठीक हो जाता है, समझ गए ना, बच्चा क्या होता है, फिर ठीक हो जाता है। बच्चा पूरी तरह से वह ठीक भी हो जाता है, और जब वह ठीक होता है उसके बाद वह घर पे रहना शुरू करता है। उसके बाद क्या होती है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज हम बतलाए थे उसी चीज को डिस्कस करेंगे। और जब वह बड़ा होता है तो फिर एक दिमाग में ठानता है कि नहीं, मुझे तैराकी सीखना है। पानी में डूबा, उसके बाद उसको फियर हो गया, भय हो गया था, पानी से फोबिया हो गया था, भय हो गया था। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर बोलता है कि नहीं, मुझे तैराकी सीखनी है, मुझे तैराकी सीखनी है। इस टाइम वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर के पास जाता है। इंस्ट्रक्टर का क्या होता है, अनुदेशक या कोचिंग सेंटर से हम लोग का सकता है कोच के पास जाता है। कोच समझते हैं ना, अगर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोच होता है ना, वही कोच, तैराकी का कोच था। उसके पास गया, बोला भैया हमको सिखा दो, हमको तैरना सीखना है। इसके बाद वह तैराक, वह जो कोच था, वह जो इंस्ट्रक्टर था, इसको सिखाना शुरू किया, विभिन्न टेक्निक्स को, विभिन्न तकनीकों को, विभिन्न टेक्निक्स को, किसके टेक्निक्स को, तैराकी की, स्विमिंग के विभिन्न टेक्निक्स को वह सिखाना शुरू किया। किसको शुरू किया, विलियम डुगलस को। कौन है विलियम डुगलस, राइटर, इस चैप्टर के राइटर। उसको सिखाना शुरू किया तैराकी, तरह तरह के टेक्निक्स को इंस्ट्रक्टर ने विलियम डुगलस को सिखाया, सारे टेक्निक्स को सिखाया, समझ गया ना, वो सारे टेक्निक्स को सिखाया। टेक्निक्स सीखने के बाद विलियम डुगलस एक अच्छा तैराक बन गया। वह एक अच्छा तैराक बन गया, बहुत ही अच्छा तैराक, बहुत एक केवल का तैराक बना। और जितने भी प्रकार के वाटर्स थे, वाटर का मतलब है जलधारा, और विभिन्न प्रकार के जलधाराओं में जाकर और
विभिन्न प्रकार के जलधाराओं में जाकर वह तैरना शुरू किया। हर एक तरह से वह तैरना शुरू किया और एक अच्छा तैराक बन गया। अंत में वह चैप्टर में कहता है कि क्या है, भय जो होता है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं अगर कोई व्यक्ति मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक प्रयास से तो किसी भी चीज के भय से वह मुक्ति पा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे इसको भी चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं, आगे पॉइंट्स को बता। तो बच्चों हम इस चैप्टर को समझे, चैप्टर को हमने समझा, चैप्टर को हमने देखा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर का था हमने जाना। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने बोर्ड पे लिख दिया है। बेटर होगा कि आप उतार लेंगे। पहला क्वेश्चन है, Why was Douglas determined to get over his fear of water? कि विलियम डुगलस कौन है? नरेटर है, कहानी का कहने वाला है, वक्ता है, नरेट करने वाला है, बोलने वाला है। डिटरमाइंड हुआ, निश्चित हो गया, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि वह निश्चित कैसे हो गया कि वह पानी के भय से मुक्ति पा लिया। क्योंकि विलियम एक पॉइंट बताया था कि विलियम डुगलस में क्या था, उसमें करेज था और वह चाहता था कि उसके पास जो भय है ना, उस भय से वह मुक्ति पा ले। Why was Douglas determined? वह क्यों था डिटरमाइंड डुगलस कि पानी के भय से वह मुक्ति पा ले। इसको आप अपने से लिख सकते हो, समझ सकते हो। How did the instructor pulled a swimmer out of Douglas? How did the instructor मींस क्या होता है? अनुदेशक ने एक स्विमर बनाया डुगलस को, क्योंकि डुगलस बहुत डरपोक था। जब पानी में एक बार वह डूब गया था, उसके बाद उसे बहुत ही भय हो गया, उसके बाद वह इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसे एक अच्छा स्विमर बनाया। हाउ डिड डुगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? यह श्योर कैसे हो गया डुगलस कि उसने भय से मुक्ति पा ली है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब है बच्चों कि इस चैप्टर में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं। उन हार्ड वर्ड्स को हम क्या करेंगे, बोर्ड पे लिख देते हैं, आप लोग उसको ये उतार दीजिएगा। देखिए पहला जो वर्ड है वो है पुल, POOL। पुल मीन्स क्या होता है? तालाब। या पोंड हम लोग कर सकते हैं, पोंड या तालाब कर सकते हैं, तालाब। ठीक है। दूसरा जो है स्वैलो का क्या होता है? SWALLOW। स्वैलो क्या होता है? निगल जाना, निगल जाना। स्वैलो से पोंड में तालाब। पुल जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, पुल जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। पोंड जो तालाब होता है वो प्राकृतिक भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी होता है। लेकिन पुल क्या होता है? थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। सिनेमा वगैरह में देखे हैं ना, स्विमिंग पूल, तो वो पुल समझ गए ना।
और दूसरा स्वेलो, स्वेलो मतलब निगल जाना। किसी भी चीज को हम इसे खाते हैं तो उसको क्या होता है, चबा के खाते हैं, लेकिन उसको सीधे हम मुंह में डाले और अंदर ले लिए तो दैट इज कॉल्ड स्वेलो, उसको हम लोग स्वेलो कहते हैं। एक दूसरा वर्ड है पैरालाइज, पैरालाइज PARALYSE, पैरालाइज क्या होता है, लकवा मार गया, लकवा मार गया, उसको हम लोग कहते हैं पैरालाइज। पैरालाइज का अर्थ होता है लकवा मार गया, तो यह लकवा मार गया, पैरालाइज कर गया। अगला वर्ड है स्ट्रेटजी, STRATEGY, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कहता है योजना अथवा नीति, योजना अथवा नीति। योजना अथवा नीति। अगला वर्ड है चॉक, CHOKE, चॉक। चॉक लिखा हुआ है, चॉक में क्या होता है, गला बंध जाना, बंध जाना, बंध जाना अथवा अवरुद्ध हो जाना, अवरुद्ध हो जाना। अगला वर्ड है DG, नाइटमेयर। एक वर्ड है नाइटमेयर, NIGHTMARE। ये चौक करके गला को हम दबा देते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह में देखिएगा कि हम क्या करते हैं, चौक लगा देते हैं। चौक लगाने से क्या होता है, किसी चीज को हम रोक देते हैं या बंद कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड चौक। ठीक है, ये चौक हुआ। एक है नाइटमेयर। नाइटमेयर का अर्थ क्या होता है, नाइटमेयर का अर्थ काइंड ऑफ बैड ड्रीम कर सकते हैं हम लोग, बैड ड्रीम, बुरा सपना, बैड ड्रीम या बुरा सपना, बुरा सपना। ठीक है, बैड ड्रीम अथवा बुरा सपना, इसको हम लोग नाइटमेयर कहते हैं। एक अगला वर्ड है सीज, CEASE, CEASE। सीज में होता है समाप्त होना, समाप्त होना। सीज का क्या होता है, समाप्त होना। सीज में समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना या अंत हो जाना, दैट इज कॉल्ड सीज। उसको हम लोग सीज कहते हैं। एक अगला वर्ड है रिलैक्स, RELAX। रिलैक्स लिखा हुआ, रिलैक्स मीन्स क्या, आराम किया, आराम किया। लिम्ब, LIMP, लिम्ब। लिम्ब मीन्स LIMP। लिम्प मीन्स क्या होता है, लाइफलेस, या बेजान, या लाइफलेस या बेजान, उसको हम कहते हैं लिम्प।
यानी इसमें कोई निर्जीव हम लोग कर सकते हैं कि तो लाइफ वेस्ट बेजान हो जाए, हाथ पैरने लगता मार देता है तो क्या होता है, काम नहीं करने लगता है, उसी को हम लोग बेजान करते हैं, लाइफ वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है स्टार, STARK, स्टार। स्टार का अर्थ क्या होता है, टू मच, बहुत अधिक, टू मच यानी बहुत अधिक, बहुत अधिक। स्टार का क्या होता है, टू मच, बहुत अधिक यानी काफी मात्रा में। एक वर्ड है ग्रैब, GRAB, ग्रैब। ग्रैब का क्या होता है, पकड़ लेना अथवा जकड़ लेना, पकड़ लेना या जकड़ लेना। ग्रैब का क्या, पकड़ लेना अथवा जकड़ लेना, दैट इज कॉल्ड ग्रैब। इसको हम क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं। एक वर्ड और भी है पैनिक, ये सब चैप्टर के वर्ड्स हैं। पैनिक, पैनिक का क्या होता है, भय। उसी के आगे टेरर जो हम लोग कहते हैं, TERROR, पैनिक। पैनिक में किसी चीज से हम लोग बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं, यानी भय से जब अधिक अत्याधिक भय हो जाती है, खूब डर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैनिक। उसी को हम लोग पैनिक कहते हैं। एक वर्ड है फ्रॉम, FROWN, आप लोग अपना लिखते जाइए हर वर्ड। फ्रॉम मीन्स होता है गुस्सा हो जाना और नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, गुस्सा हो जाना। फ्रॉम, FROWN, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, FROWN, फ्रॉम मीन्स होता है गुस्सा हो जाना। एक वर्ड है डॉक, DOCK, डॉक। डॉक का क्या होता है, प्लेटफॉर्म, PLATFORM, प्लेटफॉर्म। चबूतरा भी लोग कर सकते हैं इसको, चबूतरा। चबूतरा, ठीक है, इसको हम लोग चबूतरा कर सकते हैं। डॉक मीन्स क्या होता है, चबूतरा। एक वर्ड है बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिएचर, MINIATURE, मिनिएचर है ना। इसका मिनिएचर होता है छोटे रूप में, छोटे रूप में, छोटे। मिनिएचर का होता है छोटे रूप में। मिनिएचर का अर्थ क्या होता है, बहुत ही छोटे रूप में। ठीक है, इतना वर्ड्स आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया। अब हम और भी आगे वर्ड्स लिखेंगे।
ट्रेल्स, TRAILS, TRAILS, ट्रेल्स। ट्रेल्स का क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह या इसको लोग मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्क, ट्रेल का क्या होता है? चिन्ह अथवा मार्क। एक वर्ड है सेंसेशन, SEN, SATION, सेंसेशन। सेंसेशन का अर्थ होता है सिहरन, सिहरन। सेंसेशन का क्या होता है? सिहरन। रेसिडुअल, RESIDUAL, रेसिडुअल का अर्थ होता है शेष अथवा छुपे हुए, शेष अथवा छुपे हुए, छुपे हुए। मीडो, MEADO, मीडो मीन्स क्या होता है? मैदान। मीडो का अर्थ क्या होता है? मैदान। स्ट्राइप्ड, STRIPPED, स्ट्राइप करता है कपड़े उतारे, कपड़े उतारे। ठीक है बच्चों, ऐसा हार्ड वर्ड्स से आप लोग डिक्शनरी में कितना वर्ड्स हम लिखा है, ठीक है। इसका तो जनरल मीनिंग लिखा है कि इस चैप्टर में इसका क्या मीनिंग होगा। इसके बाद आपको इन सारे वर्ड्स को समझने बात ना, इन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में भी खोजने का प्रयास कीजिएगा। इन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में खोजने का प्रयास कीजिएगा कि इन वर्ड्स का और भी क्या क्या मीनिंग हो सकता है। एक्चुअली एक वर्ड का कई तरह से मीनिंग होता है, इसी वर्ड का कई तरह से मीनिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंस में उसका अलग अलग प्रयोग होता है। तो इन सारे वर्ड्स को हम इसमें लिखा दिया, और कुछ वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो बहुत सारे चैप्टर इसमें हम वर्ड्स और भी मिल सकते हैं। अब आप लोग इस चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ बता देते हैं। जैसे कि आपके लाइफ में कोई अगर घटना घटी हुई है, कोई ऐसा एक्सीडेंट अगर हुआ है आपके जीवन में, कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ घटना घटी है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा एक्सपीरियंस कि मैं जब बच्चा था तो ऐसे 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 मेरे साथ घटना घटी थी, और उसके बाद और मैं भयभीत हो गया, और उस भय से फिर मैंने कैसे मुक्ति पाई। तो क्या होता है कि चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। तो क्या होगा, चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। या आप मान लीजिए कि जो विलियम डुगलस है, उसके जगह पर अपने आप को मान लीजिए कि मैं ... मेरा नाम सोहन मोहन, कुछ भी हो सकता है कि मेरे साथ में जब बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था, मैं साइकिल से जाता था, बहुत तेज साइकिल चलाता था। एक दिन मैंने झाड़ी से टकरा कर गिर गया या पत्थर से टकरा कर गिर गया, उसके बाद मेरे साथ क्या हुई, फिर मैंने साइकिल चलाना कैसे सीखा और कैसे उस भय से मुक्ति पाई। तो क्या होगा कि उस चैप्टर का जो सेंस है, जो उसका भाव है, विलियम डुगलस का जो भाव है, विलियम डुगलस का जो सेंस है, वह सेंस आपके साथ वह मिंगलिंग हो जाएगा, इंटरमिंगलिंग हो जाएगा। तो आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपको चैप्टर को समझने में इस तरह से बहुत आसानी होगी। तो बच्चों, एक बार हम फिर से आप लोगों को चैप्टर को हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक से एक बार फिर से उसको, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि डीप वाटर एक चैप्टर है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कि डीप वाटर क्या है, एक चैप्टर है।
यह चैप्टर जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम डुगलस के द्वारा। विलियम डुगलस कौन है? नरेटर है। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी एंड दिस शॉर्ट स्टोरी हैज बीन रिटन बाय विलियम डुगलस। विलियम डुगलस के द्वारा यह लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका मेन कैरेक्टर कौन है? इसका मेन कैरेक्टर विलियम डुगलस है। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उसके बाद विलियम डुगलस को बचपन में कुछ प्रॉब्लम होता है। वह प्रॉब्लम क्या था कि जब वह बहुत छोटा था, 11 इयर्स ओल्ड था, सिर्फ 11 साल का जब ओल्ड था, तो उसे शौक था, उसे बहुत ही वह इंटरेस्टेड था। किसमें इंटरेस्टेड था? तो तैराकी में, स्विमिंग में वह बहुत ही इंटरेस्टेड था। कंसेप्ट क्लियर? विलियम डुगलस छोटा बालक था। वह कितने साल का था? तो 11 साल का था और उसे इंटरेस्ट थी। किसमें इंटरेस्ट थी? रुचि उसको किसमें थी? तो वह रुचि स्विमिंग में उसे रुचि थी। तो वह तैरने के लिए नदी में या तालाब में जाया करता था। उसके माता पिता उसे बार बार मना करते थे कि देखो मत जाओ, डूब जाओ, लेकिन उसने नहीं माना। वह जाता रहा तैरने के लिए। एक बार की क्या घटना घटी? आप लोग रिकॉल कीजिए। अभी चैप्टर में बताए हैं कि विलियम डुगलस एक पूल में तैरने के लिए गया था। विलियम डुगलस क्या किया था? तैरने के लिए एक पूल में गया था। तैरने के लिए गया था। एक मजबूत लड़का उसे उठाकर फेंक दिया। कहां फेंक दिया? पानी में। वह लड़का उसे पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने के बाद पहले विलियम डुगलस ने सोचा कि हम बाहर निकल जाएंगे पानी से तैरकर। उसने क्या सोचा कि पानी से तैरकर हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वह क्या विलियम डुगलस ऐसा कर पाता है? नो, विलियम डुगलस ऐसा नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है? जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वह चिल्लाता है। किसको याद कर रहा था? अपनी मां, अपनी मदर को वह याद कर रहा था। वह अपनी मां को याद कर रहा था, वह बुला रहा था अपनी मां को। ठीक है। उसके बाद विलियम डुगलस कहां आता है? घर आता है और वह शिकार हो जाता है किसका? हाइड्रोफोबिया का। पानी का उसे बहुत भय था। हाइड्रोफोबिया, पानी का उसे बहुत ही भय हो गया, बहुत ही डर गया, बहुत ही पैनिक हो गया। वर्ड लिखा है पैनिक। तो उससे भय हो गया। किससे भय हुआ? कंसेप्ट क्लियर? किससे भय हुआ? पानी से। किसको भय हुआ? विलियम डुगलस। विलियम डुगलस को पानी से भय हो गया। विलियम डुगलस को पानी से भय हो गया। फिर क्या होता है? विलियम डुगलस को जब पानी से भय हो गया, उसके बाद जब बड़ा होता है तो फिर विलियम डुगलस डिटरमाइन करता है। फिर विलियम डुगलस डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? विलियम डुगलस डिटरमाइन करता है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। क्या सीखना है? तो तैराकी सीखनी है मुझे। और इस बार वह कहां जाता है? इस बार वह कहां जाता है? वह जाता है एक इंस्ट्रक्टर के पास। इंस्ट्रक्टर का मीन्स लिखा है अभी अनुदेशक के पास। वह एक अनुदेशक के पास, इंस्ट्रक्टर के पास जाता है। क्या सीखने जाता है? तैराकी सीखने जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर क्या करता है? ये मतलब इंस्ट्रक्टर क्या करता है? उसे कमर में रस्सी बांध देता है और पानी में बोलता है कि तुम तैरो। तरह तरह के टेक्निक्स को एक्चुअली आप लोग में से बहुत बच्चे तैरना भी जानते होंगे। तो कई
ढंग से तैरा जा सकता है। पानी में कई ढंग से तैरा जा सकता है, समझ गया ना। पानी में कई ढंग से तैरा जा सकता है। तो बच्चा लोग तो वह विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स को सीखा और वह तैरने के लिए वहां सीखने लगा। किसके देखरेख में? तो उस इंस्ट्रक्टर के देखरेख में वह तैरने के लिए सीखने लगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। उस इंस्ट्रक्टर के देखरेख में, उस अनुदेशक के देखरेख में वह तैरने के लिए सीखने लगा। और क्या वो सीख पाता है? जी हाँ, और बहुत ही अच्छा तैराक बन जाता है। कहानी के हम लास्ट में देखेंगे कि वह बहुत अच्छा तैराक बन जाता है और विभिन्न प्रकार के जल धाराओं में वह तैरता है। तो इस कहानी का बच्चों हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये बतलाओ। महत्व है ना, हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। बहुत ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, डिफिकल्टीज है। उस डिफिकल्टीज पर हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। उस कठिनाइयों से हम बाहर निकल सकते हैं, हम मुक्ति पा सकते हैं, हम निजात पा सकते हैं, है ना। तो हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा कि विलियम डुगलस जो था वह भयभीत था, लेकिन अंत में वह मुक्ति पा लिया। किससे? पानी के भय से मुक्ति पा लिया। तो बच्चों इस कहानी ये जो क्लास मेरा है कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा जरूर कि आपको क्लास यह कैसा लगा। और टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िएगा। टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास कीजिएगा। हार्ड वर्ड्स को डिक्शनरी से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।